दोस्तों बात कर रहे तो जो गूगल है ना, उसने अपना टेंसर प्रोसेसर को यहाँ पे अनाउंस किया है। लेकिन मार्केट में सबसे पहले तो अफवाह ये चल रही है कि ये एक्सिनोस का एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। लेकिन एक बात ये कि भले ही रीब्रांडेड हो या जो भी हो, लेकिन ये जो टेंसर है ना, गूगल के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर होने वाला है। अब ऐसा गूगल ने क्यों किया, क्या है फ्यूचर की प्लानिंग, सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक्सिनोस का रीब्रांडेड वर्जन है? क्योंकि मार्केट में खबर चल रही है ना, अभी लेटेस्ट लीक निकल के आए कि एक्सिनोस 9855 था, जो कि सैमसंग का एक अनरिलीज प्रोसेसर था, वही गूगल ने लिया और उसका दोबारा से नाम बदल के टेंसर नाम से रिलीज कर दिया। तो क्या सच में ऐसा गूगल ने किया या फिर कहानी कुछ अलग चल रही है? वेल बात ये है तो सैमसंग डेफिनेटली गूगल के साथ यहाँ पे काम करे। गूगल का जो प्रोसेसर है वो सैमसंग ही उसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस कर रही है, और ऐसे नहीं, सैमसंग ने काफी ज्यादा इसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वहां पर भी हेल्प करी है। जैसे बात करें इसके अंदर कोर्स, जीपीयू, ये सारी चीजें, जैसे कि इवन इसके नाम को एक्सिनोस 2100 में जो आपको माली जीपीयू देखने को मिलता है, वही सेम जीपीयू उठा के यहाँ पे ही यूज किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एक्सिनोस वाला वर्जन उठा दिया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर पिचाई ने बोला है कि पिछले 20 साल से जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में लोग जो काम कर रहे थे ना, वही सारी जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी थी, वही सारी उठा के यहाँ पे टेंसर के अंदर डाली गई। और टेंसर जो वो बिगेस्ट इनोवेशन है पिक्सल के अंदर अभी तक का, क्योंकि इसका यूज करके वो मोबाइल फोन के अंदर मशीन लर्निंग और एआई की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एआई थी ना, उसे और ज्यादा एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो जो टेंसर का यहाँ पे जो मेन फोकस है वो एआई के ऊपर रखा गया है। लेकिन बात की जाए तो बाकी का जो जेनरिक प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक लीक्स निकल के आए, उसे देख के यही लग रहा है कि जैसा आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर गूगल ने जो एआई वाला जो मसाला होता है ना, वो यहाँ पर डाल दिया है। उसके अलावा प्रोसेसर काफी हद तक सिमिलर है एक्सिनोस 2100 से। इवन बात करें सेम जीपीयू, यहां तक कि बोला गया कि सैमसंग का जो 5G मॉडेम है जो एक्सिनोस 2100 में यूज होता है, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसे आप एक्सिनोस प्रोसेसर कह सकते हैं, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन जिसे गूगल ने अपने खुद के लिए यहाँ पे मॉडिफाई किया है। और यहाँ पे जो उसके मॉडिफाई करने का मेन रीजन है वो है एआई का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गूगल की पूरी हिस्ट्री देख ले, गूगल हमेशा यही बोला है कि एआई को काफी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, और उनके जो सर्वर डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर एआई का काफी अच्छे तरीके से यूज होता है। इवन गूगल की जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट थी, उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स के लिए बनाई थी कि वहां पे जो एआई बेस्ड टास्क होंगे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सके। लेकिन अब गूगल ये चाहती है जो एआई बेस्ड टास्क जो पहले डेटा सेंटर के अंदर परफॉर्म किए जाते थे, वही सारी टेक्नोलॉजी उठ के अब एक मोबाइल फोन के अंदर आ जाए। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी क्या होता है, अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हो तो आप कुछ भी बोलते हो, वो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद गूगल के डेटा सेंटर में जाता है, गूगल उसे वहां पे प्रोसेस करता है, और आपकी जो वॉइस रहती है वो रिकॉर्ड होकर गूगल के पास चली जाती है, और उसके बाद आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ये लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेंसर की मदद से जो पिक्सल 6 होगा, वहां पे अगर आप कोई गूगल असिस्टेंट से कुछ बात करोगे तो आपकी बात जो होगी वो फोन के अंदर ही रहेगी, वहां से वो ऑटोमेटिकली वॉइस टू टेक्स्ट में बनेगी, और उसके बाद वो आगे शेयर होगी। इस टाइप की जो चीजें रहती है, जो पहले मोबाइल फोन में कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता था या एक थर्ड पार्टी सर्विस चाहिए होती थी, अब वो सारे काम जो रहते हैं वो मोबाइल फोन के अंदर किए जा सकते। ये यहाँ पे गूगल ऐसा करना चाहती है। इसके साथ ही मोबाइल फोटोग्राफी से भी रिलेटेड सिमिलर चीज है। आप लोग को मालूम है जो गूगल था वहां पे एचडीआर फोटोग्राफी करने के लिए पिक्सल की विजुअल कोर चिप थी, जहां पे अच्छी एआई बेस्ड फोटोग्राफी कर सकते थे और पोर्ट्रेट मोड वगैरह अचीव कर सकते थे। अब क्या किया, जो पिक्सल विजुअल कोर की जो टेक्नोलॉजी थी उससे भी एडवांस किया गया और टेंसर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। जैसे जो आउटपुट अभी आपको फोटोग्राफी में देखने को मिल रहा था, सिमिलर वैसी ही चीज यहाँ पे अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो इससे पहले पिक्सल विजुअल कोर चिप थी जो इमेज प्रोसेसिंग हैंडल करती थी, एक स्पेशल टाइटन एम सिक्योरिटी वाली चिप थी जो कि स्पेशल चिप थी और आपके फोन को थोड़ा ज्यादा सिक्योर बनाती थी। अब क्या होगा कि मोबाइल फोन के अंदर स्पेस बचा है कम, इतने सारे चिप्स लगाने की जगह नहीं है, और गूगल चाहते कि एक ही ऐसी एसओसी बनाओ जहां पे इन सबको एक साथ इंप्लीमेंट किया जा सके। पिक्सल विजुअल कोर को भी यहां पे इंप्लीमेंट कर दो, टाइटन की सिक्योरिटी को भी यहां पे इंप्लीमेंट कर दो, और एआई बेस्ड चीजों जो रहती है मोबाइल फोन के अंदर उसको एनहांस किया जाए। ये पीछे का इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात यह कि इसे टेक्निकली रीब्रांडेड एसओसी कह नहीं सकते। अगर ऑब्वियसली रीब्रांडेड होता या फिर सैमसंग अगर एसओसी यूज कर रहे होते तो डायरेक्ट एक्सिनोस नाम से यूज कर लेते ना। ऑलरेडी वीवो के कुछ फोन्स के अंदर आपको
आपको एक्सनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन वही बात ये आती है कि गूगल अपना खुद का कुछ करना चाहती थी और यहाँ पे उन्होंने अपनी पहली नींव रखी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंपटीशन में जो एसओसीज है उनके सामने कैसे खड़ी हो रही है, वेल बात करें अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ना तो स्नैपड्रैगन 888 से ज्यादा पावरफुल है, ना ही एप्पल की A14 बायोनिक्स है। यहाँ पे जो गूगल रहती है दूसरी कंपनीज के जो परफॉर्मेंस वाला गेम होता है ना, वो यहाँ पे नहीं खेल रही, वो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला गेम खेल रही है और दूसरा गेम खेल रही है यहाँ पे AI वाला, जो कि इसको टेंसर बनाता है। इवन टेंसर के बारे में आपको एक और बात बता देता हूँ, जो कि डेराइव हुआ है टेंसर फ्लो से। टेंसर फ्लो एक स्पेशल मशीन लर्निंग बेस्ड लैंग्वेज उन्होंने बनाई थी, जो कि बनाई गई थी 2015 के अंदर, और इसका यूज करके 2016 में यहाँ पे स्पेशल AI प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था, जिसने एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस देखने को मिली थी। मतलब आप ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये पूरी तरीके से AI ने डेवलप करी है। बिल्कुल। अब टेंसर फ्लो ऐसी टेक्नोलॉजी जब गूगल के पास थी जिससे वो AI का यूज करके तरह तरह की चीजें कर सकते थे, अब ये चाहते कि यही सारी जो AI रहती है वो उठ के आपके फोन के अंदर चली जाए। यानी कि जो काम AI के लिए पहले किसी डेटा सेंटर या किसी सर्वर की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम मोबाइल फोन के अंदर हो सकता है। और ऐसा गूगल हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन हमेशा से लिमिटेशन थी, वो थी प्रोसेसर की। अभी मार्केट में जितने भी प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं नंबर गेम खेलते हैं। कोई कोर्स का गेम खेलता है, कोई NM का गेम खेलता है, कोई आपको एफिशिएंसी दिखाता है, कोई आपको परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे जो AI वाला जो चीज थी वहां पे कोई भी अच्छे तरीके से इवॉल्व नहीं कर रहा था, और इसलिए गूगल ने सोचा कि अगर हम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखें और सिर्फ AI पे फोकस करें तो क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि प्रोसेसर कितने भी ज्यादा फास्ट हो जाए, जैसे 870 हो जाए, 888 हो जाए, अगर हम परफॉर्मेंस अगर रियल वर्ल्ड में कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। बेंचमार्क्स वगैरह में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के अंदर तो काफी ज्यादा सेम ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने उस चीज पे फोकस ना करते हुए, यानी कि कोर, GPU, इन सब पे फोकस ना करते हुए AI पे ही यहाँ पे सारा फोकस रखा है। यहां तक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एप्पल ने M1 के ऊपर स्विच मारा ना, इंटेल से वो M1 के ऊपर गए। क्यों गए? क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल मिल गया, और जिस तरीके से जो एक्सपीरियंस एप्पल चाहती थी यूजर्स को डिलीवर करना, अब वो उन्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही गूगल भी यही चाहती है। अब टेंसर का यूज अगर वो पिक्सल के अंदर कर रहे हैं तो डेफिनेटली पिक्सल से जो एक्सपीरियंस, जो AI जो चीजें जो देना चाहते हैं लोगों को, वो अच्छे तरीके से दे पाएंगे। यहां तक कि स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कर पाएंगे, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाएंगे। और वहीं जो गूगल का पिक्सल था, यानी कि 2016 से जब से वो हार्डवेयर बिजनेस के अंदर आए और पिक्सल फोन्स को बना रहे हैं, तब तक मार्केट में कुछ खास चला नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं थी। उसका कैमरा काफी अच्छा था, अपडेट्स काफी अच्छे थे, लेकिन कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं था ये कि जिसके लिए लोग हमेशा पिक्सल को ही खरीदे। अब ऐसे कुछ फीचर्स वगैरह डाल के लोग पिक्सल को एक स्पेशल प्लेस देना चाहते हैं ताकि मार्केट में और ज्यादा से ज्यादा बिक सके, यानी कि मार्केट में अपनी अलग पोजीशन बना ले और हेड टू हेड जैसे सैमसंग और एप्पल के फोन्स आते हैं उनसे वो डायरेक्टली कंपीट करे। क्योंकि यहाँ पे टेंसर का यूज करके पिक्सल में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वही बात करें, क्या पिक्सल सिर्फ अकेला डिवाइस होगा जिसमें टेंसर का यूज किया जाएगा? शायद से आने वाले समय में या क्रोमबुक्स वगैरह को यूज किया जाए या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए जहां पे गूगल सिमिलर टेंसर जैसा प्रोसेसर, या फिर क्या पता जैसे एप्पल M1 को हर जगह डाल देती है ना, वैसे गूगल टेंसर को भी दूसरी जगह डालने लगे। क्रोमबुक्स हो गया, पिक्सल बुक हो गया, अलग अलग IoT वाले डिवाइसेस हो गए, क्या पता अलग अलग जगह जा सकता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से भी कहानी चल सकती है। लेकिन वही हम बात करें कि हमने पहले देखा है ना कि पिक्सल के अंदर कोई चीज आती है और घूम फिर के दूसरे फोन तक भी पहुंच जाती है। जैसे गूगल कैमरा के बारे में बात करें, Gcam इंट्रोड्यूस हुआ था आपका पिक्सल के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया कि Gcam मोड को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आप किसी भी फोन के अंदर Gcam मोड को डाल के अच्छी AI वाली जो फोटोग्राफी होती है इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और इसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट किया गया था, जो पिक्सल विजुअल कोर चिप थी ना, उसको यहाँ पे Gcam मोड में इम्यूलेट किया जा रहा था, जिसके कारण ये हुआ कि पिक्सल विजुअल कोर से जो प्रोसेसिंग होनी थी वो आपका प्रोसेसर ही कर रहा है। अब बस बात ही रहेगी, किसी फोन का प्रोसेसर अगर स्लो है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो वो जल्दी से प्रोसेस कर लेगा। अब बस यहीं पे डिफरेंस बना और आपको Gcam मोड देखने को मिला। अब टेंसर आने के बाद क्या हो सकता है? हो सकता है कि बाकी जो प्रोसेसर है वो अभी लैग कर रहे, अच्छे तरीके से इम्यूलेट ना कर पाए टेंसर को, क्या पता Gcam मोड देखने को ना मिले। या फिर ये भी तो हो सकता है प्रोसेसर आने वाले समय में ज्यादा फास्ट हो गए तो नए प्रोसेसर पे आपको यही चीज देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इन कुछ चीजों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि गूगल जो है वो सिर्फ AI पे खेल रही है। यहाँ पे बात करें तो सेम वही ARM का आर्किटेक्चर है, माली का GPU देखने को मिल रहा है, वही सैमसंग का 5G मोडेम है, 5nm की टेक्नोलॉजी है। AI छोड़ के देखा तो इस चिप के अंदर आपको कोई भी खास कोई स्पेशल चीज देखने को नहीं मिलेगी। और वही बात करें जो दूसरी कंपनीज है वो हर मामले में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेटर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा फीचर डाल रही है। इवन क्वालकॉम को पता है मोबाइल गेमिंग एक काफी बड़ी चीज है, इसलिए एड्रीनो के GPU को पहले से ज्यादा बेटर कर रहे हैं।
सैमसंग को मालूम है कि एक्सनोस की हालत कैसी है, इसलिए वो AMD के GPU को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और डेस्कटॉप लेवल की ग्राफिक परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हर मामले में यहाँ पे काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि बाकी सारी कंपनियां गूगल से सीखती नहीं है। जब गूगल ने AI को काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चालू किया तो उसके बाद क्या हो कि जो प्रोसेसर मोबाइल फोन में आना चालू है वहां पे AI की प्रोसेसिंग और ज्यादा बेटर होने लग गई। और अब क्या होगा कि पिक्सल के आने के बाद जो दूसरे प्रोसेसर आने वाले फ्यूचर में आएंगे उनमें AI को और ज्यादा बेटर किया जाएगा ताकि वो पिक्सल से लड़ सके। हालांकि पिक्सल से लड़ने के लिए वो सिर्फ AI के साथ साथ दूसरी चीजों में भी इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या पता 4nm 3nm के प्रोसेस के ऊपर मूव करे, बेटर ऑप्टिमाइज चिप्स को निकाले जिसके अंदर हीटिंग कम निकले और पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकले। ग्राफिक्स को लेके वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, GPU को इस लेवल का बना रहे कि मोबाइल फोन के अंदर डेस्कटॉप लेवल के जो ग्राफिक्स होते हैं रे ट्रेसिंग वाले उन्हें फोन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हाँ, डेफिनेटली बात की जाए तो गूगल को कंपटीशन काफी अच्छे तरीके से मिलने वाला है क्योंकि गूगल यहाँ पे सिर्फ AI पे खेल रही है, लेकिन बाकी सारी जो कंपनीज है जैसे क्वालकॉम की बात कर ले, एप्पल की बात कर ले, एक्सनोस की बात कर ले, इवन मीडियाटेक की, वो भी कहीं ना कहीं हर बार अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्रोसेसर बना रहे हैं। और कोई चीज अगर गूगल पिक्सल 6 के अंदर आएगी साल 1.5 साल के अंदर वैसे ही टेक्नोलॉजी उठा के कंपनी अपने हर फोन के अंदर डालना चालू कर देंगे। देखा है तो हर बार इस तरीके की चीजें होती है। जब पोर्ट्रेट मोड आया था पिक्सल फोन के अंदर तो उसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। जब नाइट मोड इंट्रोड्यूस हुआ था पिक्सल फोन के अंदर तब नाइट मोड उठ के हर एंड्रॉइड फोन के अंदर देखने को मिलने लगा। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से आपको गूगल पिक्सल 6 के लिए भी कंपटीशन और पिक्सल के अंदर जो टेंसर मिल रही है उसके कंपटीशन में भी चिप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो गूगल पिक्सल 6 के लिए सारे रास्ते आसान नहीं है। अब मार्केट में जब पिक्सल 6 आएगा तभी पता चलेगा कि गूगल जो अपनी अलग जगह बनाना चाहती है और एप्पल और सैमसंग से कंपीट करना चाहती है वो किस तरीके से करती है। इवन 5G को लेकर भी बात करें, यहाँ पे सैमसंग का 5G मॉडेम है जो कि मैं कहूंगा कि इतना अच्छा नहीं होता। मार्केट में अभी भी जो बेस्ट 5G मॉडेम्स निकालती है कंपनी वो है क्वालकॉम। इवन एप्पल के आईफोन 13 में भी क्वालकॉम का ही 5G मॉडेम यूज हो रहा है। तो 5G की कंपैटिबिलिटी भी देखने वाली सवाल होगी, क्या क्वालकॉम जैसे प्रोसेसर को यहाँ पे कंपीट कर पाते कि नहीं कर पाते। छोटे छोटे काफी सारी ऐसी चीजें जहां पे हो सकता है कि पिक्सल 6 यहाँ पे लैग कर जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें अभी जो गूगल का जो प्लान है वो है US और कुछ सिलेक्टिव मार्केट को लेके, और इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा तो उसको लेके एक दो क्लैरिफिकेशन दे देता हूं यहाँ पे कि पिक्सल 6 के अंदर अभी बात क्या चल रही है कि 4-5 कंट्रीज में आएगा। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बात ही ऐसे पता चली कि इन कंट्रीज के जो गूगल का जो ऑफिशियल स्टोर होता है वहां पे पिक्सल 6 लिस्ट हो गया था। इंडिया में जो गूगल स्टोर होता है वहां पे पिक्सल 6 लिस्ट नहीं हुआ था। पीछे का रीजन सिंपल सा है कि इंडिया में जो गूगल बेचती है अपने पिक्सल को वो गूगल स्टोर से नहीं बेचती, वो फ्लिपकार्ट से बेचती है। तो गूगल स्टोर की लिस्टिंग को हम 100% तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। गूगल की लिस्ट में इंडिया भी प्रायोरिटी पे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में लाने पे वो विचार कर रहे हैं और डेफिनेटली जब पिक्सल अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा तब हमें और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कैंसिल ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये आने वाला, गूगल इसके बारे में अभी भी सोच रही है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और पिक्सल से रिलेटेड आपको एक दो चीज़ और देखने को मिल सकती है, जैसे कि पिक्सल बड्स, उसका कंफर्मेशन मिल चुका है, वो इंडिया में आने वाला है। 1 से 2 महीने के अंदर गूगल का जो नेस्ट होता है वो भी इंडिया के अंदर अपना डेब्यू करने वाला है। इसके साथ ही इसी साल गूगल की स्पेशल स्ट्रीमिंग स्टिक जो कि स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन की गई है, क्रोमकास्ट का स्पेशल वर्जन है, वो भी इंडिया में एंट्री होने वाली है। तो गूगल के कुछ प्लान्स हैं, पिक्सल भी उसी लाइनअप में। अब देखने वाली बात है कब और किस तरीके से देखने को मिलता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही, इतना तो मैं श्योर हूं। अब पिक्सल 6 अगर इंपोर्ट होकर आता है तो किस कीमत पे आता है और कब आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। मेरे को क्या लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ गैप हो जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम पिक्सल 4 आया था तो 2 से 3 महीने के बाद आपको उसमें इंडिया में डेब्यू देखने को मिला था उसका। तो हो सकता है पिक्सल 6 जब इंडिया में आए तो जनवरी तक शायद आपको देखने को मिले। वेल अभी तक ये ऐसे कोई चीजें कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन अगर जैसे कुछ कंफर्म होता है ना वैसे मैं आपको बता दूंगा। और वो सारी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोगों को गूगल की टेंसर कैसी लगे। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।